हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो नमस्कार बोलता हूँ। आप जिस भाषा में जैसे समझते हैं उस हिसाब से आपको नमस्कार बोलते हैं, और हमारे भाषा में राम राम बोलते हैं। इस मामले को और कई साल चलाना चाहती है, तो इस बात से सबक लेते हुए मैंने ये फैसला किया है कि इस पूरे मामले को मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों से निकाल करके हरियाणा पुलिस में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर इस मामले को ट्रांसफर करा के लेके आऊँ। उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और न्यायालयों के अंदर सब जगह मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैं गुलाम हैदर की तरफ से इस केस की पैरवी कर रहा हूँ। तो गुलाम हैदर को वीज़ा भी मिलेगा, आएगा भी। वो जैसे ही दिल्ली से क्लियरेंस होता है तुरंत प्रभाव से अगले ही दिन हम उसको भारत में आप सभी से मिलाएंगे और वो आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं स्वयं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो नमस्कार बोलता हूँ। आप जिस भाषा में जैसे समझते हैं उस हिसाब से आपको नमस्कार बोलते हैं, और हमारे भाषा में राम राम बोलते हैं। आप लोग कैसे हैं ये हमें कमेंट करके बताएं। और मैं लाया हूँ बहुत ज़रूरी खबर जो आप लोग को अभी बताने वाला हूँ, जो कि कल ही सीमा हैदर कितनों दिनों के बाद लाइव आई है। सीमा और लप्पू दोनों मिलके लाइव आया, और क्या क्या बताया, एक बहुत बड़ा समस्या बताने वाला हूं मैं। उसके बारे में जो बताया है आगे मेरे वीडियो में बने रहे। और तो मैं एक और ज़रूरी बात बता रहा हूं, जो कि नवरात्रि का समय चल रहा था, और ये मीना जो है हमेशा कहता रहता है कि मैं सनातनीय हूँ, और मेरा वो सीमा जो हैदर दूसरा का बीवी मुस्लिम हैं और वो हिंदू बनाने के नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि जो हिंदू है वो हिंदू है, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम है। बाद बाकी भक्ति और जो अपना जो जिसका जो श्रद्धा है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है, यही सच है कि जब हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, और जो मुस्लिम है सो मुस्लिम है। दोनों को एक कैसे ही धर्म परिवर्तन नहीं करा जा सकता। लेकिन ये है कि जिसका जहाँ जो श्रद्धा है वो कर सकते हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम है वो मुस्लिम है, जो हिंदू है वो हिंदू है। ये बात को मानना पड़ेगा। ये बात राजनीति से थोड़ा हट के है, लेकिन मैं जो जायज़ बात है वही बताता हूँ। और हम हिंदू हैं तो हिंदू के नाते बता रहे हैं। आप लोग मुस्लिम होंगे तो आप अपने नाते बताएंगे, और आप लोग खुद ही समझदार है, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सनातनी का ढोंग करती है सीमा हैदर यहाँ पे आके, ये मीना के साथ लप्पू के साथ, कि नवरात्रि चल रहा है, ये चल रहा है। तो नवरात्रि चल रहा है इतना सारा बताते हैं, बता देते हैं कि हाँ 3 रोज़ गई है मंदिर में, ये गई वो गई है। मंदिर में जाने वाले, मस्जिद में जाने वाले रोज़ ही जाते हैं, और पूजा पाठ जो भक्ति भाव है अपना दिखाते हैं, करते हैं। बताने की और कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि लप्पू जो है नौटंकी कर रहा है, क्योंकि नवरात्रि जब चलता है और जैसे सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, जितना जो श्रद्धा और जो हम लोग का बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहा है, उसका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है। सच बात यह है कि नवरात्रि का समय में जो है सेब ऊब नहीं करा जाता, और वो कल ही लाइव आया था, और उसमें आप देख सकते हैं एकदम सेब ऊब करके एकदम चिकना बना हुआ है, जैसे कि एक छोटा सा वो चूहा कहते हैं ना, वो बना हुआ है। और हैदर का इतना बड़ा बवाल को लेके, उसका सारे बच्चे को लेकर के कब्जा में रखा हुआ है। तो इसी के फैसले के लिए मोहम्मद मलिक सर अब जो है केस ट्रांसफ़र हरियाणा कराएंगे, क्योंकि वो इधर उधर के बात करके केस को आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। इसीलिए मोहम्मद मलिक सर जी ने फैसला लिए हैं कि अब जो है केस हरियाणा ट्रांसफ़र करवाएंगे, और सीमा हैदर को उसका अपना गलतियां का एहसास ज़रूर दिलाएंगे, और सज़ा भी दिलवाएंगे, और गुलाम हैदर को इंसाफ दिलवाएंगे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग को
एक कमेंट कर दे। क्या आप लोग का राय विचार है, कमेंट करते रहे और हमारा साथ बनाएं। हमारा बात और जो भी वीडियो बनाते हैं कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताएं। काम जैसे भी जो भी है, यहाँ सीमा हैदर को रोकने का जो प्रबंध है वो जा के करता रहता है। कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उस कोर्ट में दौड़ता है, कभी उस कोर्ट में दौड़ता है। उसने ये बात नहीं बताई और बोल रहा था कि मैं अपने कामकाज में व्यस्त रहता हूँ। ये बात तो उतना सच नहीं है जितना उसने बताया। जैसे कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये बात आप लोग खुद ही समझदार है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने ये कहा और सीमा जो है, हाँ मीना जो है, यही बात बताया कि नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि में भी लोग ऐसे ही क्या, जैसे कि उसके ऊपर में वही बात बताने के लिए आया था कि मैं व्यस्त रहता हूँ। और वो उसका कहने का मतलब यही था कि ये किसी ने कमेंट वगैरह कुछ करा होगा कि इसका चैनल अब पाबंदी इस पर लग गया है कि ये लाइव नहीं आते। तो बोला कि मैं यही बात बताने आया हूँ। तो बात बताने की बात है, उसने कहा कि मैं व्यस्त रहता हूँ। तो व्यस्त तो जो है सो मैं बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात है लॉन्ग वीडियो जैसे रोज़ के रोज़ डालते हैं तो उसको जैसे चलना है और जैसे महीने का सैलरी उठाना है तो उस हिसाब से वो चला रहा है। पहले उसके पास नादानी थी, वो चला रहे थे और चैनल उसका जो बंद होने की बात है और क्या कहते हैं उसका सज़ा होने की बात है। तो अब आते हैं मोमन मलिक जी की बातों पे, जो उन्होंने वो भी कल ही परसों में आकर के जो बताए हैं। और ये वीडियो एक पीछे भी वीडियो डाला है, आप लोग देखा कीजिए, उसमें भी मैं बता रखा हूँ। और मैं ये जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। जो कि सीमा हैदर का जो केस है उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र करके हरियाणा ले जाया जाएगा, क्योंकि मोमन मलिक सर ये बोले हैं कि इतनों दिनों हो गए और सीमा हैदर के ऊपर में कार्रवाई नहीं बढ़ाया जा रहा, उसका केस आगे नहीं बढ़ रहा है। जो कि रंगपुरा का जो भी उनके साथ जो मिले हुए जुड़े हुए हैं वो लोग ये नहीं चाहते कि सीमा हैदर को सज़ा हो और केस आगे बढ़ाया जाए। तो मोमन मलिक सर जी के कहने का मतलब ये है कि हम अपना हरियाणा ले जाएंगे केस को, तो वहाँ से अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं हमारे हरियाणा का पुलिस, क्योंकि ये लोग को इधर लग रहा है साठ गांठ है। और मोमन मलिक जी ये भी कहे हैं कि हमारा कानूनी कार्रवाई एकदम ज़ोरों ज़ोर से चालू है और हम सारे लेटर पत्र सब लिखते हैं, जो भी आगे तक जहां तक पहुंचाना है मैं पहुंचा रहा हूं। समय से मुझे भी जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए परेशान होकर के मैं ये केस जो है सीमा हैदर का वो मैं उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र करवाऊंगा। और मुझे आशा है कि यहाँ से जल्दी ही गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, गुलाम हैदर को बच्चे मिलेगा और सीमा हैदर के ऊपर जो भी कार्रवाई है या डिपोर्ट करना है, जो भी बातें हैं वो सब बातें आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग को चिंता टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोमन मलिक सर है ना आप लोग के साथ। और आप भी सीमा, आप परेशान ना हो। आप तो न्यायालयों के अंदर सब जगह मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं गुलाम हैदर की तरफ से इस केस की पैरवी कर रहा हूं। परेशान ना हो। गुलाम हैदर को वीज़ा भी मिलेगा, आएगा भी। वो जैसे ही दिल्ली से क्लियरेंस होता है तुरंत प्रभाव से अगले ही दिन हम उसको भारत में आप सभी से मिलाएंगे और वो आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं स्वयं जाऊँगा। मैंने आपको बताया कई बार कि मैं स्वयं जाऊँगा और गुलाम हैदर को लेके आऊँगा, ये मैंने आपसे वादा किया हुआ है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, चल रही हैं
और बच्चों का भी के जो ऑर्डर्स थे वो भी हमने कराए हैं। बहुत से लोग हमें ताना मारते हैं, अपने अपने रूप में हम पे ताना कसी करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, गुलाम आना था आया नहीं, क्या हुआ, बच्चे मिलने थे मिले नहीं। तो ऐसे लोग दोस्तों, ऐसे लोग मज़े लेने वाले लोग होते हैं, हंसी उड़ाने वाले लोग होते हैं, मजाक करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इज्जत रखने वाला वो खुदा है, वो परमात्मा। कुछ हंसाने की प्रकृतियाँ सीमा, आप लोग के साथ परेशान ना करूँ, हो, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, ये नहीं कि यही। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। तो जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।